हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं टॉप फाइल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो बिटकॉइन ने बहुत अच्छा खासा मोमेंटम लिया है। लेकिन कल मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए थे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी भी वैलिड है। कहीं ना कहीं बिटकॉइन के लिए ये जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अगर आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आते हैं और इस चीज़ को देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इसको कहीं ना कहीं इस पॉइंट से यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश करी है। और मैंने आपको पहले भी 2 लेवल्स बताए थे कि बिटकॉइन का जो मार्केट है वो किस तरीके से मोमेंटम ले सकता है। या तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा, ऊपर रिट्रेसमेंट लेगा और ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाएगा। जिससे कि जो हमारे आने वाले टारगेट्स हैं लाइक 28,000 32,000 वो यहाँ पे कवर अप हो पाएँगे। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ पे बुलिश नहीं होता है, किसी भी कारण से रिजेक्शन लेता है, तो ये इस लेवल के ऊपर जा सकता है या इस लेवल के आस-पास कहीं न कहीं पे भटकते हुए नीचे की तरफ गिर सकता है, जहाँ पे ये वाला जब सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है, तब हमें कुछ ना कुछ शॉर्ट के जो सिम्पटम्स हैं, वो देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। लेकिन करंटली अगर प्राइस के हिसाब से बात करें तो प्राइस ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया है और इसके ऊपर अभी हम लोग वेट करेंगे कि जो क्लोजिंग है वो $24,400 के ऊपर अगर होती है कोई भी कैंडल लाइक 4 आवर 1 डे के आसपास की, तो हम लोगों को और अच्छा खासा मोमेंटम बिटकॉइन में देखने को मिल सकता है। और इनडायरेक्टली अगर हम बात करें तो जितनी डेप्थ इस वाले चैनल की यहाँ पे रही है, क्योंकि मार्केट इसको ऊपर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और अगर इसको प्रॉपर्ली करता है तो मार्केट अपने जो टारगेट से 28,000 तक के या 32,000 तक के उसको टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। तो यहाँ पर भी आपको बेसिकली एक पूरा की पूरा डेप्थ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप इसको एज अ कप ले सकते हैं। अगर प्राइस थोड़ा नीचे आता है और वापस यहाँ से मोमेंटम देता है तो ये एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन भी क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर। लेकिन हमें देखना है कि ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये क्या अभी क्लियर हो पाता है, नहीं हो पाता है। और अगर इसके ऊपर नहीं होगा तो हमें पता है कि हमें शॉर्ट्स करना है। अगर रेजिस्टेंस लेवल क्लियर हो जाता है तो हमें वेट करना होगा सपोर्ट कंफर्मेशन का। और आफ्टर द सपोर्ट कंफर्मेशन हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और जितनी इसकी डेप्थ है, अगर इसके हिसाब से भी हम यहाँ पे काउंट करें कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो भी लगभग 28,000 का जो लेवल है वो एक नियरेस्ट लेवल होगा जिस पे कि हम बैट डाउन यहाँ पे कर सकते हैं। यहीं पे हम लोग बात करते हैं वन डे के टाइम फ्रेम के अंदर, तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में एक और बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप प्राइस को टॉप से लेकर यहाँ पे ज्वाइंट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको लास्ट टाइम ये पैटर्न नीचे फॉल कर गया था। इट मीन कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि मार्केट इसको यहाँ पे टेस्ट करे जो कि 32 के आसपास है। लेकिन अगर आप इसी चीज़ के अंदर 4 आवर के अंदर वापस आते हैं, क्योंकि डेली के बेसिस का तो हमें यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं, तो 4 आवर में अगर आप इसी टॉप से वापस एक लाइन को यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से, जहाँ पे कि आपको मल्टीपल पॉइंट्स का टच देखने को मिलता है। पहला टच, दूसरा टच, तीसरा, चौथा थोड़ा-सा दूर है और ये पाँचवाँ जो कि अभी करंटली है। तो हम कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि बिटकॉइन इस पॉइंट पे यहाँ पे तैयारी कर रहा है एक ब्रेकआउट की। इट मीन कि ये जो छोटा-सा रेजिस्टेंस जिसकी हमने बात करी, ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको कि मैं कलर थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ, लाइक हम इसको थोड़ा ग्रीन टाइप कर लेते हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ब्रेक होके मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है, तो मार्केट 28,000 तो यहाँ पे अचीव करेगा ही करेगा। और साथ ही साथ ऊपर से जो डेली के हिसाब से ट्रेंड लाइन आ रही है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे 32,000 के आसपास, जिसके बारे में हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे थे, वहाँ पे जा सकता है। लेकिन हाँ, बियरिश सिम्पटम मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट को बियरिश हिट हो सकता है या थोड़े से पुल बैक्स देखने को मिल सकते हैं, जिसके कारण से अभी हमें जो लेवल्स ऑफ सपोर्ट हैं, उनके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। तो हम वेट करते हैं कल तक कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से डील यहाँ पे करने वाला है। इवन दैट हम एक और चीज़ अगर ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम है, वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है। तो अगर आप इस पोजीशन पे यहाँ पे आते हैं और इस पॉइंट से देखें, चाहे पिछले वाले हाई पॉइंट से या फिर आप इसके करंट वाले हाई पोजीशन से अगर देखने की कोशिश करें, तो इन दोनों ही केसेस में हमें ये चीज़ पता पड़ रही है कि बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है। वॉल्यूम डिक्लाइन होने का सिंपल सा मतलब ये होता है, या तो आपका जो मार्केट है उसके अंदर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पे आने वाला है। एंड मोस्ट केसेस में अगर हम लोगों के लिए 17,000 एक बॉटम हुआ किसी भी केस के अंदर इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर जो मार्केट है वो यहीं से बुल मार्केट स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसके सिम्टम हमने लास्ट टाइम भी देखे थे। अगर आप थोड़ा सा पीछे आते हैं तो इस पॉइंट पे आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, मार्केट ने इस पॉइंट पे भी इसी तरह के एक डिप बनाया, उसके बाद रिकवरी लेके इसको ब्रेक करके एक रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर से मार्केट ने एक कह सकते हैं कि बाउंस किया। इसके पहले भी अगर हम देखें तो मार्केट कहीं न कहीं इन लेवल्स को यहाँ पे टेस्ट कर चुका था ऊपर की तरफ से। मैं इसको वापस से व्हाइट कलर में कर देता हूँ ताकि आपको एक डेली बेसिस पे ये चीज़ पता रहे। इसके बाद मार्केट जब धीरे-धीरे ऊपर गया और इसको ब्रेक किया तो मार्केट ने अपने लेवल्स को और ज़्यादा अच्छी तरीके से अचीव किया। अब यही सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे बनेगा व्हाइट लाइन में, लेकिन अगर अभी शॉर्ट टर्म में ग्रीन लाइन के ऊपर आस-पास बनता है तो हम लोगों को यहाँ से एक छोटा मोमेंटम मिलेगा। फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या बिटकॉइन उसको ब्रेक कर पाता है या फिर नहीं, क्योंकि ऊपर डबल बॉटम भी है और डबल बॉटम पैटर्न के अकॉर्डिंग
मार्केट की जो पूरी रेंजेस यहाँ पे बनती है, जिसको कि हम थोड़ा इस ज़ोन में ले सकते हैं। तो अगर प्राइस ऐसे ब्रेक करता है, यहाँ जाके रिजेक्शन लेगा तो इट्स अ क्लियर कट शॉर्ट लेवल, नहीं लेता है तो कहीं न कहीं बिटकॉइन और ज़्यादा ऑप्टिमल तरीके से ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकता है। बाकी अगर आप कन्फ्यूज़ हो, आपको नहीं समझ आता कि कैसे यहाँ पे ट्रेड करना है, आप थोड़ा सीखना चाहते हो इस चीज़ को और ज़्यादा डिटेल के अंदर, तो आप यहाँ पे जॉइन कर सकते हैं मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके के अंदर हम सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कैसे आप एंट्री लेंगे, कैसे एग्ज़िट करेंगे, कैसे मार्केट स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे काउंट करने वाले हैं, किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप होती हैं और किस तरीके से आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट को यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे कि लॉसेस को आप मिनिमाइज़ यहाँ पे कर सकें। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल आईडी या फिर टेलीग्राम आईडी के ऊपर। और अगर आप डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें आप गूगल फॉर्म यहाँ पे फिल कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम के ऊपर, जिससे कि आप इस कोर्स का एक्सेस यहाँ पे ले पाएंगे। एंड इसी के साथ बताएं तो कहीं ना कहीं रिसेशन की बात तो चली रही है, जैसा हम सभी लोग यहाँ पे जानते हैं। और इस रिसेशन के चक्कर में हम सभी को पता है कि कहीं न कहीं डबल नेगेटिव जो ग्रोथ हुई है यूएसए की, वो यहाँ पे इफ़ेक्ट कर सकती है। और इसी इफ़ेक्ट के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ पर आज एक क्लिप मेरे को यहाँ पे मिली थी, पता नहीं कहाँ से, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करी जाए। ये क्लिप मैंने ट्विटर के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर शेयर करी है, तो अगर आप ट्विटर टेलीग्राम पे नहीं हो तो जॉइन कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स वहाँ पे मिल जाए। तो बेसिकली इस क्लिप को मैं प्ले तो नहीं करूँगा, मे बी शायद कॉपीराइट इशू आ जाए, तो आप टेलीग्राम में ट्विटर पे आके चेक कर लेना। लेकिन इस क्लिप में सिंपल सा ये है कि जो प्रेसिडेंट क्लिंटन है, जो कि दिसंबर 19 2000 के अंदर इन्होंने ये चीज़ कही थी, उस टाइम पे ही जो अमेरिका की ग्रोथ थी यानी जीडीपी ग्रोथ थी, वो 2 क्वार्टर तक नेगेटिव यहाँ पे रहा था। और इनका कहना था नहीं सब चंगा है, सब बढ़िया है। और उसके बाद से हम सभी को पता है कि हिस्ट्री क्या रही है। और यही चीज़ अगर हम देखें तो इस बार जो प्रेसिडेंट है बाइडेन, उनका भी यही कहना है कि नहीं हम लोग कोई रिसेशन में नहीं है, यूएसए किसी भी तरीके से कोई रिसेशन के अंदर नहीं है। और इसी चीज़ की वजह से हमें लगता है कि यस वी आर इन अ रिसेशन। एंड रिसेशन में क्या हुआ था अगर हम देखें तो दोनों सिनारियो थोड़े से अलग है। अगर हम S&P 500 को देखने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट पे, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी S&P 500 एक डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ पे चल रहा है। इस डाउन ट्रेंड के अंदर से अगर हम थोड़ी बात करें तो मेजॉरिटी अब जो रेजिस्टेंस लेवल है S&P 500 के लिए, वो आपको मिलता है इस पोजीशन पे। यानी कि अगर मार्केट $4,200 के ऊपर सस्टेन कर पाता है, देन फिर चांसेस है कि हाँ मार्केट रिसेशन से में भी बाहर आ जाए, या शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट इसके पिछले हाई 4,600 को टेस्ट करने यहाँ पे जाए। तो करेंटली तो अभी हम लोग ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, और अगर इसके बाद कोई और डाउन ट्रेंड आ जाता है या नहीं आता है, वो चीज़ें हमें थोड़ा-सा देखनी होंगी। लेकिन अगर हम लोग चलते हैं सन 2000 के अंदर, क्योंकि ये वाली जो हम लोगों ने क्लिप देखी है, ये है दिसंबर 19 2000 की। तो S&P 500 को अगर हम 2000 के अंदर देखने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे क्या हुआ था, क्या सारी चीज़ें थी, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियरली ऑब्जर्व करते हुए मिल जाएगी कि सन 2000 में जो मार्केट था वो बुलिश था। और अगर हम लोग दिसंबर की बात करते हैं, लगभग यहाँ पर 2001 से पहले, तो दिसंबर के आसपास मार्केट जो है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो गया था, और 19 दिसंबर के आसपास भी मार्केट डाउन था। यानी कि मार्केट ऑलरेडी अपने एक करेक्शन ज़ोन के अंदर आ चुका था। करेक्शन ज़ोन इसका 18 सितंबर से स्टार्ट हो गया था, और दिसंबर आते-आते अगर हम बात करें 19 दिसंबर के बारे में, तो लगभग मार्केट यहाँ पे इस ज़ोन में आ चुका था, जिसमें कि आज के टाइम के हिसाब से ये वाला जो एक सपोर्ट था, उस टाइम पे भी मार्केट को इफ़ेक्ट कर रहा था। आप इसको थोड़ा ऊपर-नीचे ड्रॉ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर, और प्राइस ऊपर बाउंस करने के बाद फिर से नीचे गिरा, एंड एक रिसेशन हमें देखने को मिला 2001 से 2002 के अंदर। और यही चीज़ अगर आप देखें तो बहुत हद तक हमें सिमिलर सी देखती हुई मिल रही है इस टाइम पे भी। अब यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मेशंस होता है वो हमें देखना होगा। क्या मार्केट इसको टेस्ट करता है फिर आके नीचे गिरता है, मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे गिरता है, या मार्केट यहाँ पे फेक आउट करके नीचे गिरता है, या फिर मार्केट ऊपर की तरफ ही निकल जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको विद द टाइम ही पता पड़ पाएंगी। आप एग्जैक्टली इस पॉइंट को अभी से डिटरमाइन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करके चल सकते हैं, इससे आपको एक अच्छा बेटर आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से जो मार्केट है वहाँ पे वर्क करने वाला है। लेकिन हाँ, रिसेशन रियल है तो उसको हल्के में हम नहीं ले सकते। कहीं ना कहीं अगर ये इफेक्ट करता है तो हमें ये भी देखना होगा कि बिटकॉइन की परफॉर्मेंस इस टाइम पे रिसेशन में क्या होती है। क्योंकि बिटकॉइन जब पैदा हुआ था तो उस टाइम रिसेशन खत्म होने वाला था, यानी 2008 में पैदा हुआ, लेकिन इसकी जो ट्रेडिंग है, जो सारी चीज़ें वो 2009 से स्टार्ट हुई थी। तो हम सभी को पता है कि 2008-2009 तक रिसेशन एंड हो गया था, 2008 के अंदर जो यहाँ पे आया हुआ था। तो ये बिटकॉइन के लिए पहला रिसेशन होगा, हम लोगों के लिए भी एक पहला एक्सपीरियंस होगा कि रिसेशन में बिटकॉइन क्या कोरिलेशन के साथ चलता है, फिर अलग चलता है। अब ये एक डिबेटेबल टॉपिक है
जिसको मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा कि आखिरकार क्यों बिटकॉइन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्लोबल सिनेरियो के साथ कोरिलेटेड यहाँ पे रखता है। तो इसको आप थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के सीएमई चार्ट के बारे में। तो सीएमई चार्ट में कुछ इतना खास नहीं है, बस ये जो एक गैप है 28,000 की, जो कि हमें लगता है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है, उसके ऊपर मार्केट यहाँ पे चल रहा है। इसी के साथ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में एंड डोमिनेंस अभी थोड़ा-सा साइडवेज़ के अंदर यहाँ पे चल रही है। जो डाउन ट्रेंड लाइन थी उसको इसने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। फिलहाल मैं पूरी ड्राइंग को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। हम चलते हैं वीकली लेवल में, जिससे कि हमें थोड़ा एक अच्छा आइडिया मिल सके कि आखिरकार डोमिनेंस यहाँ पे क्या कर रही है। तो डोमिनेंस में एक चीज़ तो हमें क्लियर पता है कि जब तक इस लेवल को डोमिनेंस ब्रेक नहीं करती तब तक बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज नहीं होगी। एंड डाउन लेवल के लिए अगर हम बात करें तो आप इस वाले लो को यहाँ पे पकड़ सकते हैं, जो कि 39% है। तो करंटली डोमिनेंस के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि डोमिनेंस या तो इस वाले सपोर्ट को भी रीटेस्ट करें और यहाँ से फिर जो मोमेंटम्स है उनको चेंज यहाँ पे कर सकती है। वहीं पे अगर हम इसको डेली के अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो डेली के अंदर डोमिनेंस स्टिल बियरिश है, यानी कि अगर डोमिनेंस थोड़ा सा बाउंस भी करती है तो 43.5 इसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, जहाँ से मे बी वापस हमें कोई सेलिंग देखने को मिले। लेकिन जो करंट सपोर्ट है वो 41 से 45 है। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस अभी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। और यहीं पे हम लोग बात करते हैं अगर अल्टकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, तो यस, अल्टकॉइन की डोमिनेंस ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अल्ट्स आज के दिन भी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करे हैं। और आने वाले टाइम में अगर ये ऊपर और ज़्यादा परफॉर्मेंस देती है तो आप ये चीज़ क्लियरली मान के चल सकते हैं कि अल्टकॉइन के अंदर आपको थोड़ी सी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो इसका मेजर सपोर्ट है, जिसके बाद से ये बाउंस होने के बाद से मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, ये आपको एक तो हेल्प कर रहा है। दूसरा भी जो करंट सपोर्ट है एज अ लोकल सपोर्ट, वो भी इसको बेसिकली हेल्प कर रहा है। एंड करेंटली यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट होकर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है तो ये एज अ बुल फ्लैग एक्ट यहाँ पे कर सकती है जो अल्टकॉइन की डोमिनेंस है। और बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इसका जो पिछला है ये 15.8, अगर वहाँ तक भी मार्केट जाता है प्रॉपर यहाँ पे बन के, आप कह सकते हैं सपोर्ट। क्योंकि अगर ये 12.8 के नीचे आएगा तो हम लोग नहीं रुकेंगे फिर अल्ट्स के अंदर, वो एक दिक्कत वाली बात होगी। लेकिन इसके ऊपर टिकता तो अल्ट्स के अंदर जाना बेटर होगा, जहाँ पे कि आप 15.5 के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्ट कर पाएंगे और अल्ट्स कॉइन कहीं ना कहीं इस टाइम पे एक बेटर तरीके से डील यहाँ पे कर सकते हैं। यहीं पे हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में। फाइनली इथेरियम ने जो हमारा कल रेजिस्टेंस पॉइंट था उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉपर सपोर्ट लेने की भी कोशिश कर रहा है, तो अभी हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि इथेरियम यहाँ से और ऊपर जाएगा। और अभी के हिसाब से हमारे लिए जो टारगेट हो सकता है वो अराउंड $2,000 के आसपास होगा, जिसमें कि चाहे तो हम स्टॉप लॉस 1580 के नीचे या फिर थोड़ा नीचे देखें तो 1470 के नीचे रख के चल सकते हैं, जिससे कि अगर बाई चांस कुछ गड़बड़ होती है मार्केट में तो हमें बहुत बड़ा लॉस ना हो और हम कहीं ना कहीं एक सेफ तरीके से एग्जिट मार्केट से यहाँ पे हो सकें। बाकी वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है जब मार्केट ने इसके ऊपर चीज़ें दी हैं, तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि यस, अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो 2000 का लेवल इथेरियम यहाँ पे जल्दी टेस्ट कर सकता है, जिसके ऊपर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इसका मर्ज आने वाला है सितंबर में, अगस्त ऑलरेडी चालू हो रहा है, तो उस चीज़ में भी आपको चीज़ें अलग अलग देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर इथेरियम की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो अल्ट्स कॉइन है उनको भी ये अच्छी तरीके से पुल ऑफ यहाँ पे कर सकता है। इंडिकेटर्स में तो अभी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, तो आप इसका वेट करो यहाँ पे हमें क्या क्या सिनेरियोस देखने को मिलते हैं और किस तरीके से इथेरियम यहाँ पर आगे की तरफ मूव यहाँ पे करता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम ही के सीएमई चार्ट के बारे में। इसके अंदर भी कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है, नीचे की गैप स्टिल रह गई है, बट कोई बात नहीं, जो हमारे टारगेट्स हैं हम उनके लिए वेट करेंगे, जिसमें 2095 के आसपास का हमारे लिए पहला टारगेट यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में एंड इस सुपर, अगर आप ध्यान से देखें तो बाइनेंस कॉइन ने बहुत अच्छा खासा मोमेंटम लिया है। कल की वीडियो में हम लोग इस रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे कि ये ब्रेक होता है, सपोर्ट कन्फर्म करता है तो आपको मिलेगा, सपोर्ट का कन्फर्मेशन भी मिला, प्राइस ने अच्छा खासा बाउंस भी लिया है। दोबारा अगर प्राइस यहाँ पे मिलता है देन वापस हम एक री एंट्री के बारे में सोच सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस 263 के नीचे लगभग हो सकता है। एंड जिस लेवल की हम लोगों ने ऑलरेडी बात करी थी तो वो हमारे पास $300 तक यहाँ पे जा सकता है। तो यस, अगर आपके पास BNB है तो थोड़े से भी आपकी पार्टी यहाँ पे चल रही होगी और मेजर रेजिस्टेंस आपको 330 335 के आसपास इस पॉइंट पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सेकंड हम लोग यहाँ पे बात करते हैं XRP के बारे में। XRP का भी ब्रेकआउट अच्छा हुआ है, रिट्रेसमेंट प्रॉपर हो चुका है, जिसके बारे में हमने कल बात करी थी। मार्केट ने एक अच्छे खासे रैली दी है एंड करेंटली एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो आपको BNB टाइप ही देखने को मिलेगा। इट मीन अगर ये भी क्लियर होता है तो हमारे लिए टारगेट 0.42 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट का जो डाउन चैनल है वो भी फाइनली अब ब्रेक हो चुका है। कल मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर जाके एक सपोर्ट बनना इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक रेजिस्टेंस है इस पॉइंट के ऊपर, इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट ने जिस तरीके का मोमेंटम दिया और जिस तरह की फॉलिंग वेज को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बनती है। अगर मैं इसको रिमूव करके ऊपर की ट्रेंड लाइन को मैच करने की कोशिश करूँ तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ कह सकते हैं कि डॉट ने अपनी इस वाले कह सकते हैं जो डाउन ट्रेंड आ रहा था इसको यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस डेफिनेटली डॉट को इस पॉइंट पे देखने को मिलेगा, लेकिन अगर डॉट इसको क्लियर कर लेता है 8.5 के ऊपर तो लगभग 10.6 और $12 तक के
टारगेट्स आपको देखने को वहाँ पे मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली ध्यान दें और अच्छा खासा अगर मोमेंटम आता है तो आपको एक चीज़ मिलेगी। नीचे की लाइन्स को अगर आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो तो ये एक फॉलिंग वेज के जैसा लगेगा एंड फॉलिंग वेज अपने हाई टारगेट्स को अचीव करने की कैपेसिटी यहाँ पे रखता है। तो यस, आप शॉर्ट टर्म के लिए इन चीज़ों को यहाँ पर ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो हमें 1 या 2 दिन के अंदर पता यहाँ पे पड़ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सोल के बारे में। सोल के अंदर भी बहुत शानदार बाउंस आया था और फिलहाल में ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये लेवल जब ब्रेक होगा तब हम थोड़ा एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन स्टिल मार्केट ने अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं दिया है। हमारे पास 2 ही ज़ोन थे, या तो मार्केट यहाँ पे कल नीचे आए तो हमें कंफर्मेशन मिले, या फिर मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म कर दे तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा, देन हम ट्रेड वहाँ से डाल सकते हैं। तो अगर आप सोल को देख रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर हैट और अगर प्राइस थोड़ा नीचे आता है तो एक शोल्डर फॉर्म करके इस तरह ब्रेक करें तो हमें डबल कंफर्मेशंस मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा वेट करके देखोगे कि आपको कहाँ पे एक अच्छी एंट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डेनो के बारे में। कार्डेनो स्टिल तीसरे राउंड में इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। पहला टेस्ट, दूसरा, तीसरा टेस्ट, और यहाँ पर भी मैं आपको सिंपली वही कहूँगा कि कार्डेनो अगर इसको ब्रेक करके एक सपोर्ट कंफर्म कर देता है देन हमारे टारगेट 0.7 के आसपास का यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैटिक के बारे में। ऑब्वियसली बात है इस टाइम पे इथेरियम की परफॉर्मेंस अच्छी है, मैटिक भी कहीं न कहीं उससे एक जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है। और जिस बुल फ्लैग की हमने कल बात करी थी, उसका ब्रेकआउट हमें स्टार्ट होता हुआ मिल चुका है। हमारे लिए जो टारगेट था वो लगभग 1.3 एंड 1.5 था। फिलहाल में जो मार्केट है उसने ब्रेकआउट दिया है और इस वाले रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अभी थोड़ा-सा मार्केट यहाँ पे डाउन हुआ है इस वाले रेजिस्टेंस से, जैसे कि हमने बिटकॉइन के अंदर भी चीज़ों को देखा है। बट इंपॉर्टेंट ये होगा कि अगर आपका जो मैटिक है वो इस लेवल के नीचे नहीं जा रहा 0.84 के, इट मीन कि मार्केट यहाँ पे अगर टेस्ट करता भी है तो मार्केट हमारे लिए 1.3 $1.5 के टारगेट्स के लिए इजीली निकल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं माना के बारे में। माना ने भी बाउंस करके अपने लेवल को हिट यहाँ पे कर लिया है, लेकिन वही आपको फिर से कार्डिनो जैसा वेट करना होगा। या तो आप एक और एंट्री अगर देखते हैं तो थोड़ा सा नीचे आता है तो एंट्रीज हम बना सकते हैं, जिसमें स्टॉप हमारा डेफिनेटली 0.84 के नीचे होगा। लेकिन अगर एक अच्छी एंट्री चाहिए एक अच्छे टाइम पे तो इसके ब्रेक के बाद जब हमें रिट्रेसमेंट मिलेगा बाकी कॉइन्स की तरह, तब हम एंट्री लेके फिर 1.3 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं। तो थोड़ा-सा हम लोगों को वेट करना पड़ सकता है, मे बी 1 या 2 दिन। अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट लेता है, नहीं लेता है तो नीचे आएगा तो फिर हम थोड़ा पार्ट्स में ले सकते हैं और स्टॉप लॉस हमारे पास वहाँ पे लगा हुआ है, तो उसकी तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं सैंड के बारे में। सैंड ने अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, तो हम सभी लोगों के लिए एक थोड़ा बेटर डील है। और यहाँ पे मार्केट अगर ब्रेक करता है तो सेकंड लेवल हमें 1.5 के बाद एंट्री देगा। पहले लेवल में अगर हम अभी भी एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप थोड़ा बड़ा ज़रूर होगा 1.12 के आसपास, लेकिन थोड़ा-सा हेल्पफुल भी रहेगा इस पॉइंट पे। तो आप चाहें तो अभी इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, जब थोड़ा-सा और मोमेंटम इसमें आएगा तब हम चीज़ों को और ज़्यादा चेकआउट यहाँ पे कर लेंगे। तो ये थे सारे कॉइन्स जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे बात करी है। आपके को जो भी फेवरेट टोकन्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो आप डायरेक्टली आके चेक यहाँ पे कर सकते हैं। एंड बाकी सभी कॉइन्स के बारे में आपको बता दिया है कि कैसे भी आपको शॉर्ट टर्म में कुछ मोमेंटम्स मिल सकते हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन सभी टोकन्स के अंदर स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी न्यूज़ के ऊपर, देखते हैं कि न्यूज़ेस में हमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है वो बेसिकली निकल के आ रही है ज़ी बिज़नेस की तरफ से। जी हाँ, ज़ी न्यूज़ का जो नेटवर्क है ज़ी बिज़नेस, और यहाँ पर सच बताऊँ तो बाइनेंस एक्सचेंज का इन्होंने बेसिकली दिवाला निकाल दिया है। अब पता नहीं ये लोग कौन-सी ऐसी रिसर्च करते हैं जहाँ पे कि इनको खस्ता हाल दिखने को मिल रहे हैं, वो भी बाइनेंस एक्सचेंज के, जो कि पूरे आज की डेट में अगर देखा जाए तो नंबर 1 एक्सचेंज चल रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। हालाँकि न्यूज़ेस में देखता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ, लेकिन कल ये ट्विटर पे मिल गया तो सोचा शेयर कर दूँ। और कहाँ शेयर किया है? टेलीग्राम ट्विटर के ऊपर। तो अगर अभी तक जो आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है और डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं @cryptophile के नाम से। तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, थोड़ा न्यूज़ से आप दूर रहो तो ज़्यादा बेटर यहाँ पे रहने वाला है। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है कार्डेनो की तरफ से। कार्डेनो का यहाँ पे जो वसील हटफोक था वो बेसिकली थोड़ा-सा डिले यहाँ पे हो रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट हार्ड था जो कि इनका पहले हुआ था क्या है अलोंसो हार्ड फोर्क। उसके बाद से भी सेकंड एक मेजर हार्ड फोर्क था जो कि इसको एक नए अपडेट्स यहाँ पे देने वाला था। लेकिन ये बेसिकली अभी तक अपडेट हुआ नहीं है और इनका कहना है कि थोड़ा-सा हमें कुछ हफ्तों का टाइम और यहाँ पे लगेगा इस अपडेट को पुश यहाँ पे करने के लिए। तो अगर आप एक्साइटेड थे तो अभी तो कम हो गया है। लेकिन हाँ, ये अपडेट जल्दी आ जाएगा। कुछ हफ्ते, मान लो 1 या डेढ़ महीने के अंदर अगर आता है तो इथेरियम के साथ में भी हो सकता है कि कार्डिनो का अपडेट हमें इस पॉइंट पे देखने को वहाँ पे मिल जाए। अगली अपडेट दोस्तों जो आ रही है वो आ रही है इथेरियम की तरफ से। एंड क्योंकि यहाँ पे जो मंथ एंड है वो आने वाला है एंड मंथ एंड के आसपास हमें देखने को मिलते हैं एक्सपायरीज क्रिप्टो के अंदर भी। जी हाँ, आप अगर कॉल पुट नहीं करते हैं तो भी आपको एक सेपरेट वीडियो बना के मैं बता दूंगा कि डिटेल पे क्या चीज़ चल रही है। लेकिन 1.26 बिलियन के जो इथेरियम के ऑप्शन है वो बेसिकली एक्सपायर हो सकते हैं इस फ्राइडे को। तो आपको रेडी रहना है कि इथेरियम का प्राइस और ज़्यादा हाई यहाँ पे जा सकता है। अब यहाँ पे हाई क्यों जा सकता है, उसका सिंपल सा रीज़न यहाँ पे इन्होंने जो दिया है
वो ये है कि इथेरियम कहीं न कहीं अल्ट्रासाउंड मनी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। अभी की जो यहाँ पे चीज़ें थी उसके ऊपर 13,000 इथेरियम पर डे आते थे प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर। प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट होने के बाद ये 1600 इथेरियम हो जाएँगे और इसके अलावा यहाँ पे जो इथेरियम जलते हैं, वो तो यहाँ पे अलग है, जिसकी वजह से इथेरियम एक साउंड मनी तो यहाँ पे बन ही रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पे जो कॉल्स हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट। कॉल का मतलब होता है कि लोग बुलिश हैं इथेरियम के ऊपर एंड पुट का मतलब होता है कि लोग बियरिश हैं इथेरियम के ऊपर। तो यहाँ पे तो बेसिकली 29 जुलाई को ऑलरेडी 17% जो पुट थे वो ऑलरेडी यहाँ पे बिक चुके हैं, आप ग्राफ यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन अभी भी यहाँ पे 1.2 बिलियन के जो कॉल्स पुट का डेटा है वो यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें से 730 मिलियंस के कॉल बाय हैं और 530 मिलियन के पुट हैं, यानी कि कम लोग अभी यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं और ज़्यादा लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं कॉल पुट को, आप ऐसा समझ सकते हो। जिसमें 1400 से 1500 के अंदर 1,20,000 कॉल्स और 80,000 पुट्स हैं। कॉल ज़्यादा है। 1000 से 1500 से 1600 के बीच में भी यही सेम फिगर है और 1800 से यहाँ पे अगर आप 1700-1800 के इसमें भी देखोगे तो भी यहाँ पे सेम फिगर देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी कोई भी वैल्यू अगर हम 2000 तक देखने की कोशिश करें तो कॉल्स के नंबर्स यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट। हालाँकि ये सारी चीज़ें ओपन इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है कि कितना ओपन इंटरेस्ट है, क्या सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा कॉल पुट अगर आप चाहते हो, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि ये जो नई चीज़ आपको यहाँ पे सुनने को मिल रही है, हालाँकि स्टॉक में बहुत पहले से है। ये यहाँ पे क्या है, एक बहुत पावरफुल चीज़ है, अगर आपको कॉल पुट आता है ना, आप और ज़्यादा ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है पॉलीगन की तरफ से और एक बहुत बड़ी अपडेट है। पॉलीगन ने बेसिकली आप कह सकते हैं यहाँ पे जो कार कंपनी है मर्सिडीज बेंज, उनके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करी है कि वो इनको ब्लॉकचेन डेटा का जो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे देने वाले हैं। यानी कि जो मर्सिडीज बैंक का बेसिकली आप कह सकते हैं एक सब डिवीजन है या सब्सिडरी है जिसका नाम है डाइलमर साउथ ईस्ट एशिया। तो उन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप करी है, इथेरियम की सिक्योरिटी को यहाँ पे चॉइस करा है ऑन अ लेयर 2 नोड पे कि वो यहाँ पे डेटा को शेयर कर सकें। अब हर कंपनी क्या चाहती है कि उनका जो भी डेटा आ रहा है कस्टमर का वो सिक्योर रहे, प्रॉपर तरीके से रहे। तो बस यही यहाँ पे चीज़ है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जो कंपनीज़ है वो धीरे-धीरे क्रिप्टो करेंसीज़ जैसे कि पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर आ रही है, जहाँ पे उनकी ब्लॉकचेन्स को यूज़ यहाँ पे कर रही है। इनका जो डेटा होगा वो आईपीएफएस प्रोटोकॉल और डब्ल्यूएएस एस3 के अंदर यहाँ पे अभी स्टोर होगा, जहाँ पे लार्ज स्केल यानी कि नो योर बिज़नेस जैसे कि हम केवाईसी कहते हैं वैसे इनका बिज़नेस का रहेगा। इसमें पॉलीगन इनको हेल्प करेगा डेटा होस्टिंग करने के लिए और शेयर करने के लिए सीमलेस इस चीज़ के अंदर, साथ ही स्टोरेज और डेटा ट्रांसफर इसके अंदर होने वाला है। तो आई थिंक इनका प्रोटोकॉल यहाँ पे एसेंट्रिक्स जो कि यहाँ पे देने वाले हैं और इसके अंदर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोटोकॉल रहेगा, वो इनके अलग-अलग डेटा लाइब्रेरीज़ को यहाँ पे मैनेज करने वाला है, जो कि ओशन ओंडा वर्ज़न 4 इनका यहाँ पे रहने वाला है। तो एक अच्छी खासी अपडेट है और यहाँ पे पॉलीगन का ये भी कहना है कि जैसे हम लोग पहले भी ये अनुमान लगा रहे थे कि पॉलीगन कहीं न कहीं ऐसा ना हो कि इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला जाए तो पॉलीगन की कोई वैल्यू ना रहे। लेकिन पॉलीगन अपने आप को एक अलग तरीके से डेवलप यहाँ पे करता हुआ दिख रहा है और इनका कहना है कि पॉलीगन का जो डेवलपमेंट है वो स्टिल बेटर है और वैसे ही चलेगा जैसा है। इथेरियम चाहे तो यहाँ पर अपनी मर्ज के ऊपर जैसे ही वो कंप्लीट करता है उसके बाद भी। तो आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं पॉलीगन या मैट्रिक टोकन से यहाँ पे रिलेटेड देखने को मिल रही है। तो मैट्रिक टोकन के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। अगर ये बहुत ज़्यादा अपडेट्स यहाँ पे चल रही हैं, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट आपको अभी भी चीज़ों में देखने को मिल रहा है। अगले दोस्तों यहाँ पे बात करें तो ये निकल के आ रही है यूएस की तरफ से, जहाँ पे यूएस के लॉ मेकर अब बहुत ज़्यादा टाइट कर रहे हैं चीज़ों को, रेगुलेशंस को लेकर आ रहे हैं और इन्होंने एप्पल और गूगल के सीईओ या फिर आप कह सकते हैं कंपनीज़ को यहाँ पे बोल दिया है कि जितनी भी फेक क्रिप्टो एप्लीकेशंस हैं, उनको धक्का मार के निकालो, उनकी हमें इन्फॉर्मेशन दो ताकि उनके ऊपर कार्रवाई यहाँ पे की जा सके। ऑब्वियस सी बात है कि यूएसए रेगुलेशंस पे बहुत आगे रहता है और क्रिप्टो स्कैम्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इन सभी से। उसके लिए भी यहाँ पे कुछ स्टेप्स यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। आज की दोस्तों आखिरी खबर आ रही है सीएमई फ्यूचर की तरफ से। सीएमई यानी कि शिकागो मर्चेंटाइन एक्सचेंज, बहुत फेमस है। जब 2018 में लॉन्च हुआ था तो बिटकॉइन क्रैश कर गया था उसके बाद से, याद होगा अगर आप लोग होंगे तो। और यहाँ पर अब जो चीज़ें आ रही हैं, हम लोग सोचे यार बिटकॉइन गिर रहा है, कौन खरीद रहा होगा, कौन ट्रेड कर रहा होगा, लेकिन हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे निकल के आ रहा है ट्रेडिंग के अंदर, जहाँ पे कि आप देख सकते हैं जो एक्टिविटीज़ हो रही है बियर मार्केट में, उसमें हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो जो ओपन इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसी का, वो यहाँ पे 1,06,200 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास चल रहा है, जिसमें से 10,700 कॉन्ट्रैक्ट बिटकॉइन के हैं और 6,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आप कह सकते हैं इथेरियम के। और इनके कॉन्ट्रैक्ट छोटे-मोटे नहीं होते, मैक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने निकाले थे, सॉरी माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स, पर मैक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स इनके बहुत बड़े-बड़े होते हैं, जहाँ पे 100 बीटीसी तक के भी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग चल रहा है और हम सभी लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, कोई बेच रहा है, इलॉन बेच रहा है, ये हो रहा है। लेकिन सीएमई के ऊपर जो मेजर ट्रेडिंग हो रही है, इसका असर जो सीएमई चार्ट हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं, वही सारी चीज़ें हमें इस पॉइंट पे देखने को यहाँ पे मिल पाती है। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है, तो तुरंत जाइए शेयर करें ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।